हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2। और बच्चों, आई एम यूजिंग दिस बोर्ड फर्स्ट टाइम, तो थोड़ी बहुत कमी ज़रूर होगी इसके अंदर, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है बच्चों। अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, मैं क्वेश्चन 4 भी पढ़ूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन 4 के बारे में समझ लेंगे किस पर बेस है। क्वेश्चन नंबर 4 इज टोटली बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले काम करते हैं, पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बारे में समझने की चीज क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम तो याद है ना सब बच्चों को। बस कन्वर्स के अंदर क्या सीन बनेगा, मैं यहां से आपके लिए ट्रायंगल लाता हूं। सबसे पहले ये ट्रायंगल आएगा जी मेरा, दिस इज। अब खास बात पर ध्यान देना कि सबसे पहले पे चीज ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर क्या कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मैं एक साइड का मिड पॉइंट मार्क करूंगा, क्लियर, एंड दैट विल बी पैरेलल टू, पहले नेमिंग कर लूं उसकी, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज बी एंड दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज सी। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसमें दोनों मिड पॉइंट नहीं हो, केवल एक मिड पॉइंट होगा, मैंने यहां पर मार्क कर दिया और इसका नाम रखा मैंने डी आपके लिए। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और जो लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे, दिस लाइन इज पैरेलल टू, ये लाइन बनी, और दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी। इसका नाम यहां रख के चलूंगा प्यारे बच्चों ई, और यहां कहता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट लिया, पैरेलल टू अनदर साइड, बीसी के पैरेलल हो गई, और थर्ड साइड कौन सी बची, एसी। तो यानी कि इट बाइसेक्ट्स एसी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। इसको लिखना तरीका हमारा क्या होगा, उस पर ध्यान देना, और मैं कैसे लिख के चलता हूं। आप सिर्फ इतना तो हर क्वेश्चन लिख के चलना कि इन ट्रायंगल एबीसी, बच्चों भी ए ऐसे बनेगा भी मेरा, ये सबको मालूम है कि डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ विच लाइन सेगमेंट, ए बी। दूसरी इंफॉर्मेशन के डी इज पैरेलल टू बी सी, और यह मुझे मालूम है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, यह भी आपको दिया हुआ बच्चों। अब ध्यान दो सारे बच्चे, यहां पर मेरे पास 4 अल्फाबेट्स है, डी ई बी और सी। इन चारों में से एक मिड पॉइंट है, कौन सा, डी, ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर डी मिड पॉइंट है तो डी का जो पड़ोसी है ई विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट, पड़ोसी मिड पॉइंट का पड़ोसी मिड पॉइंट होगा। सो देयरफॉर E is the midpoint of कौन साइड, AC, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इसको हम लोग बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ M, P और T, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। ये सब लोग ध्यान रख के चलना, इस तरीके सब लोग समझने की कोशिश करना। जैसे कहीं पर लिखा है कि सी मिड पॉइंट है, तो सी का पड़ोसी कौन है, बी, तो बी विल बी द मिड पॉइंट, क्लियर। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन 4 में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, यहां पर बहुत ध्यान से चलना सब लोग। क्वेश्चन 4 को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं क्वेश्चन 4 की रीडिंग कर रहा हूं पहले। क्वेश्चन 4 इज गिवन कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। चलो सर पहले हम ट्रेपीजियम बनाते हैं हम लोग। ये रहा मेरे पास ट्रेपीजियम, और यहां से बनाना शुरू करो ऊपर से इसको, ये बना दिया ट्रेपीजियम हमारा, एबीसी ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीसी। चलो पहले नेमिंग कर लेते हैं इसके हम लोग। तो उसने जो नाम डाले वो नीचे डालने शुरू करें बच्चों। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो E हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, तो AD लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट E ये रहा बच्चों, हो गया। और नेक्स्ट क्या बोलता है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी।
हम ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के पैरेलल होगी। चलो सर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग। यहां से लो भैया ए, ये मैंने लाइन ड्रॉ की बच्चों, ये आ गया जी, पैरेलल होगी। अब क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग ए बी, पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो बी सी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, इस पॉइंट के ऊपर, इसका नाम होगा एफ। तो चलिए सर मैं यहां से हटा के मैं इधर आता हूं, तो दिस इज पॉइंट एफ बच्चों, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास। और साफ कह दिया उसने कि ई एफ इज पैरेलल टू क्या है, ए बी, और ए बी पहले ही सी डी के पैरेलल है। ये लो जी। चलो सर हम इसके अंदर पहले देख लेते हैं सर, पहले लिख के चलो क्वेश्चन 4 में गिवन क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 बच्चों। मैं फिर लिख रहा हूं उसको। मैं सबसे पहले चीज गिवन पे ध्यान देना मेरे बच्चों। गिवन इज ट्रेपीजियम ए बी सी डी। इसमें E is the midpoint. E is the midpoint of AB. दूसरी इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि EF इज पैरेलल टू AB, और आपको मालूम है कि AB ऑलरेडी पैरेलल टू CD, तो AB इज ऑलरेडी पैरेलल टू CD, तो इसको भी लिख लो। यानी कि तीनों लाइंस हमारी पैरेलल हो गई हमारी। अब हमें क्या शो करना भाई, व्हाट वी हैव टू शो टू प्रूव, हमारे पास क्या होगा, टू प्रूव इज कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन साइड, BC। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा एक छोटी सी उसने और कंसेशन कर रखी है, डायग्राम में दे रखा है उसने कि उसने डायगोनल BD उसने बना रखा है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग, इसको बना लेते हैं। इसको मैं ज्वाइन करूंगा भैया ए, ये लो जी, यहां से ज्वाइन करना शुरू करेंगे सर। ये लीजिए, इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लो यार, ये हमारी काफी हेल्प करने वाला है। लो जी अब सुनो बच्चे सारे ध्यान से। ट्रेपीजियम ABCD के अंदर जैसे मैंने डायगोनल BD ड्रॉ किया, डायगोनल BD डिवाइड्स दिस ट्रेपीजियम इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा, A, B और D। दूसरा पार्ट कौन सा बना, B, C और D। मैंने दोनों पार्ट्स का मैं यूज करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दो भैया। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक इन ट्रायंगल, बहुत आसान है, बिल्कुल मजेदार चीज है। इन ट्रायंगल ABD इंफॉर्मेशन क्या है सर, ABD के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। पहले लिखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सॉरी नॉट AB बच्चों, इट शुड बी AD। इसमें ये बहुत ध्यान से करना है इसके अंदर, नहीं तो पता चला पूरा रब हो जाता है इसमें AB। ओह फिर से सॉरी, इट शुड बी टेकन भैया D आएगा मेरे पास। ये लीजिए सर। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको याद है, जैसे मैंने कहा था कि EF इज पैरेलल टू AB। अगर EF AB के पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो EF के दो पार्ट्स हैं, EO और OF। तो मैं यहां लिख के चलूंगा बेटा आपके लिए, एंड EO पैरेलल टू क्या बच्चों, AB। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, यहां पर 4 अल्फाबेट्स, चारों अल्फाबेट्स में से एक अल्फाबेट मिड पॉइंट है, कौन सा वाला, E। अगर E मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का पड़ोसी कौन सा, E का मिड पॉइंट कौन है, O। सॉरी, E का पड़ोसी कौन है, O। तो O विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट। सो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बच्चों, दैट इज BD। ये लीजिए यहां पर देख लो डायग्राम में, O इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बन गया, BD। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज बाई
कन्वर्स ऑफ एम पी और टी मिड पॉइंट थ्योरम। चाहो तो इस पर नंबर 1 डाल दो, ये डाल दिया मैं नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल बीसीडी। चलो जी, अब मैं लेकर चलता हूं इन ट्रायंगल बीसीडी। यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है जी, बीसीडी के अंदर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी हम पहले ही शो कर चुके हैं, ये शो कर रखा है हम लोगों ने। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, लिख देना प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब ध्यान दो, OF इज पैरेलल टू DC। ऊपर पहले लिख चुका हूं मैं कि EF इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अगर EF इन दोनों के पैरेलल हैं तो EF के पार्ट्स भी इन दोनों के पैरेलल होंगे, तो वी कैन से OF इज पैरेलल टू CD। OF इज पैरेलल टू CD। इसे चाहो तो गिवन लिख दो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम गिवन लिख देते हैं। अब ध्यान दो, इस लास्ट की लाइन में 4 अल्फाबेट्स 1 2 3 4, चारों में से मिड पॉइंट कौन सा है, O का पड़ोसी कौन है, F। सो देयरफॉर F इज द, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन साइड, BC। यही आपको शो करना है, ये तो लिखा है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रॉपर्टी का नाम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और यहां नीचे आप लिख दे हेंस प्रूव्ड। यही आपको शो करना था प्यारे बच्चों। अभी तो हाथ सेट नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आज प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान, प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से देख के चलना। और इसके बाद आपसे मुलाकात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन वाला। क्लियर? चलो, सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।